नमस्ते। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। महालया के दिन आज पितृपक्ष की समाप्ति के दिन, पितृ विसर्जन वाले दिन, इस दिन में ये हमारे सबके लिए बहुत विशेष दिन है। मेरे लिए दो तीन कारण से थोड़ा सा अलग तरीके से विशेष हैं। वही सब आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा बात किया जाए। महालया एक शुभ महालया, लोग आजकल तो सभी हैप्पी बर्थडे की तरह हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, सब हैप्पी हो गया है, तो उसी तरह शुभ महालया भी बोलते हैं। एक्चुअली असल में ये तो एक पितरों को याद करके उनको जल प्रदान करना, ये बात है इसमें। अब शुभ श्राद्ध तो हम लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए शुभ महालया कुछ बात बनती नहीं है। लेकिन कोई एक गलत चीज जब अधिक लोग करने लगते हैं तो वो आजकल सच हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से शुभ महालया बोलने की कोई बात इसमें है नहीं। लेकिन कुछ बात जरूर है जो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पितरों को याद करना, ये अंदर से एक दुख की भावना तो इसमें आती ही है। अगर हम दिल से याद कर रहे हैं तो दुखी होते हैं थोड़ा सा। तो लेकिन महालया में एक खासकर बंगालियों में महालया का दिन एक मतलब दुख का दिन न होकर एक अलग तरह के खुश होने का दिन है, खासकर बंगालियों के लिए। इसका कारण ये कि महिषासुर मर्दिनी का जो कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होता है, सालों से हो रहा है, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। तो इसके लिए मतलब क्रेडिट गोज टू पंकज कुमार मल्लिक एंड वीरेंद्र कृष्ण भद्र, जो उसमें स्तोत्र पाठ किए हैं। और जिसमें वीरेंद्र कृष्ण भद्र को पंकज मल्लिक जी ने उनका चयन किए थे, तो उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ था, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे वीरेंद्र कृष्ण भद्र, और चंडी पाठ करना था उसमें। लेकिन वो ऐसा चंडी पाठ किए हैं कि आहा, जो सुने हैं वो जानते हैं, जो न सुने हैं वो सुन के देखिए। तो उस महिषासुर मर्दिनी में जो उसका स्तोत्र पाठ है, उसका चंडी पाठ है, वो तो है ही अद्भुत है। लेकिन उसमें जो पंकज मल्लिक जी ने जो गानों का कंपोजिशंस किए हैं वो लाजवाब है। उसमें ऐसे कंपोजिशंस अभी भी वो भोर में सुनते हैं हम लोग, भोर में 4 बजे। अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि रेडियो लगा के ही सुना जाए, जबकि वो अभी यूट्यूब में उपलब्ध है। लेकिन वो एक रेडियो लगा के सुनना, भोर में पूरे घर के सारे सपरिवार सब लोग उठ जाना, और उसी समय चाय वाय बन रही है और सब लोग एक कमरे में एकत्रित होके उसको सुनने, मतलब ये अद्भुत चीज़ है कि एक संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए पूरा एक कम्युनिटी जुट जा रहा है। भोर में सभी लोग उठ के सुन रहे हैं, ये एक अद्भुत है अपने आप में। तो उसमें जितने भी गाने हैं सब अच्छे हैं, सब अद्भुत हैं। लेकिन 2 गानों का मैं खास करके मैं अभी याद आ रहा है, एक अहं रुद्रे भी, और एक और है जय जय जप्य। हाँ, ऐसा दोनों कोरस गाने हैं। तो उसमें जितने भी गाने हैं सब राग भित्तिक हैं, राग के ऊपर किए गए हैं। ये 2 गानों का जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें भी वही बात है। लेकिन इन दो गानों में जो हार्मोनाइजेशन हुआ है, जब
राग के ऊपर कोई कंपोजिशन, मतलब कोई गाना बनाया जाता है, उसमें हार्मोनाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हार्मोनाइज करते हुए ऐसा ना हो कि राग से हट जाए हम। तो ये एक अद्भुत काम उन्होंने, और उस समय कोई रिकॉर्डिंग फैसिलिटी बड़े इतने अच्छे नहीं थे, और बार बार रिहर्सल करना होता था, और सारे जो उस समय रेडियो में बजता था तो भोर में 2 बजे 3 बजे सारे लोग निकलते थे, और 4 बजे वो लाइव होता था। तो उसको लाइव उस तरह से करना, और रिकॉर्डिंग रूम की भी रिकॉर्डिंग जहाँ पे होता था, वहाँ पे जहाँ से प्रसारित होता था, वहाँ भी जो अभी फैसिलिटीज़ है, अभी तो डिजिटल है, हम कुछ भी करेंगे, जहाँ जो गड़बड़ हुआ वहाँ से काट देंगे फट से। उस समय वो सब था नहीं। तो कितना परफेक्शन चाहिए होता है तब जाके ऐसे गानों का, मतलब अभी तक सुनते हैं तो अभी तक उन गानों में अगर हम लोग कराना चाहें, हम लोग कराते थे, हम लोग खुद भी उस महालया का हम लोग करीब 8, 9, 10 साल मैं उसमें किया, अभी भी होता है लेकिन मैं नहीं हूँ उसमें। तो उस गानों का जो रिहर्सल, हम लोग का भी 1 महीने का रिहर्सल होता था, तो रिहर्सल में इस समय काल में भी हम लोग ये पाते हैं कि उन गानों को छू पाना बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो जो हार्मोनाइजेशन है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर केवल इन 2 गानों के लिए उनको कोई भी बड़ा से बड़ा पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। खैर, तो जो नहीं सुने वो सुने। तो ये धन्यवाद उनको और वीरेंद्र कृष्ण भद्र जी को कि एक तथाकथित दुख के दिन को उन्होंने, उन लोगों ने बड़े आनंद के दिन में पर्यवसित किए हैं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी फैंटास्टिक। और भी कारण है महालया विशेष होने के कारण, क्योंकि इसमें जो जल प्रदान किए जाते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि केवल मैं अपने पिताजी या अपने पितरों को या अपने जो भी दादाजी जो जितने भी लोग हैं, हम केवल उनको ही जल प्रदान नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली उसमें जो श्लोक है उसमें ये स्पष्ट है कि उसमें कहा ही गया है कि इस विश्व ब्रह्मांड में जहां भी कोई भी किसी भी हालत में हो, जिनको मिला है न मिला है, उन सारे लोगों को मैं जल प्रदान कर रहा हूं। तो इसमें एक, अगर आप उसको अर्थ को समझ के करेंगे तो ये एक निस्वार्थ भाव को जगाता है कि आप अपना जो है उसको, उससे ऊपर उठ के हम पूरे जगत के बारे में सोच रहे हैं, हम सबको जल प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्व से उठकर पूरे ब्रह्मांड के लिए कुछ कर पाना, ये इसकी एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन इसको जान के समझ के करें तो वो फीलिंग जरूर अंदर आती है। और जहाँ तक किसी भी पितरों को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम याद करें, तो याद करने का सबसे बड़ा मतलब प्रमाण है कि हम दिल से याद कर रहे हैं, वो है अश्रु जल। आंख से अगर पानी न निकले तो इसका मतलब हम दिल से याद नहीं कर रहे हैं। याद करने का ढिंढोरा पिटाना नहीं है, याद करने का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, याद करने का प्रमाण भी नहीं दिखाना है। हम चुप करके बैठे रहेंगे और अगर हम याद करेंगे दिल से तो जरूर आंख से आंसू निकलेगा। तो मेरे हिसाब से जो जल तर्पण में जो जल प्रदान किया जाता है, अश्रु जल ही सबसे सात्विक जल है, और वो सीधे पहुंचता है, सीधे। और किसी भी तरह का मंत्र, किसी भी तरह का गंगा जल और किसी भी तरह का वो जो तौर तरीका होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। केवल दिल से थोड़ा रो लेना होता है। तो दिल से रो लेने की बात जहाँ तक बात हुई, तो मुझे स्वाभाविक बात है, मैं अपने पिताजी को याद कर रहा था। तो पिताजी के साथ मेरा जो रिलेशन था वो बड़ा अद्भुत था, क्योंकि आजीवन, कहने में कोई हर्ज नहीं है, आजीवन उनके साथ मेरी बनी नहीं। हम लोग
एकदम ऑपोजिट पोल में बसते थे। उनका मेरा कोई चीज उनको पसंद नहीं आता था, हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते थे। लेकिन जब वो चले गए इस दुनिया से, और जब मैं थोड़ा सा उम्र मेरी भी उनके पिताजी की उम्र तक आया, तो मुझे लगने लगा कि पिताजी असल में एक्चुअली मुझे बहुत चाहते थे और मैं उसको समझ नहीं पाया और वो भी समझा नहीं पाए। शायद उस समय पिता लोग ऐसे ही होते थे, तो वो समझा नहीं पाए। उनका जो मेरे साथ लड़ना झगड़ना होता था, शायद मेरी जो सफलताएं हैं वो उनको दिख नहीं रहा था, सफल मैं हो नहीं रहा था। जब तक वो जिए मैं उतना सफल नहीं हो पाया। तो शायद उस कारण से उनमें जो क्षोभ बनता था, उस गुस्से से वो हमारे ऊपर चिल्लाते थे, शायद ये हो सकता है। लेकिन उनका स्नेह अपार था मेरे ऊपर। मैं बता रहा हूं क्यों मैं ऐसा सोचता हूं, क्यों मैं अभी ऐसा सोच रहा हूं। एक तो पिताजी, मतलब एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी सफल इंसान है अपने जिंदगी में किसी भी फील्ड में, चाहे संगीत का या किसी भी फील्ड में प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्तियों के पीछे ऐसे माता पिता रहते हैं जो अनसंग हीरो होते हैं, जो अपना जीवन किस तरह से न्यौछावर कर देते हैं उनको कोई नहीं जान पाते। बाद में वो शायद बहुत विख्यात होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि और भी तरह तरह के पाते हैं। लेकिन असल में वो मिलना चाहिए जो लोग खून पसीना बहाए हैं हम लोगों को तैयार करने के लिए, लेकिन उन लोगों को कोई जानते नहीं है। तो ये लोग सही में जीवन में अनसंग हीरो रहते हैं। इनकी गाथा गाई नहीं जाती है, तो मैं थोड़ा गाना चाह रहा हूं। एक तो वो जब पार्टीशन में वो पिताजी लोग मतलब जो बंगाल बाद में विभाजित हो गया, तो दोनों तरफ उन लोगों का रहना इत्यादि घर वगैरह था। तो हमारे दादाजी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बहुत ही निकट के मित्र थे और हमारे पास उसकी फोटोग्राफ भी है। तो दादाजी पार्टीशन के बाद जब इधर चले आए, तो वो सारी, हम डिटेल में नहीं बोल रहे हैं, सारी प्रक्रियाओं से ये जो बचपन के मित्र, बचपन के घर बार, बचपन का पूरा मैदान, बचपन का सारा चीज जब छूट गया, तो वो बेहद दुखी हो गया। और ही वॉज ए मसल मैन। एंड वो हमारे पिताजी को बोले, पिताजी अपने भाइयों में मझले भाई थे, हमारे ताऊ जी, फिर पिताजी, फिर 2 चाचा। तो लेकिन पिताजी पे हमारे दादाजी का ज्यादा मतलब भरोसा या जो ज्यादा था। तो पिताजी को वो बोले कि अब हमको जीने का मन नहीं कर रहा है, तुम हमको काशी ले चलो। तो वो पिताजी का काशी आना हुआ। 22-23 साल उम्र था और काशी आने के बाद हमारे दादाजी गुजर गए। तो दादाजी को पिताजी मणिकर्णिका में दाह संस्कार किए। फिर पिताजी सोचे कि जहां पे मैं अपने पिता को दाह किया है वहां से मैं अब नहीं जाऊंगा, तो वो फिर यहीं रह गए। तो 22 या 23 साल उम्र में वो नौकरी करना शुरू किए और वो नौकरी करके ताऊ जी को पढ़ाए। ताऊ जी को पढ़ने का मन था, उनको पढ़ाया, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने। फिर अपने ही डिपार्टमेंट, वो टेलीग्राफ में थे,
अपने डिपार्टमेंट में चाचा का भी नौकरी करवाए। उसके बाद जब वो स्टैब्लिश्ड हो गए थोड़ा बहुत उस समय के हिसाब से, बनारस में रहने लगे, तो वो फिर बुआ, हमारी बुआ, उनकी शादी भी पिताजी करवाए। तो पिताजी को जो आप कह सकते हैं दहेज के रूप में जो भी देना था हमारे फूफा जी को, उनके पास देने का कुछ नहीं था। तो पिताजी को अपनी शादी में जो जो भी चीज उनको मिला था वो सारा चीज जो दे दी। तो हम लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग बहुत बाद में, बहुत बड़े उम्र में ये डिस्कवर किए, कोई बताया नहीं था। पिताजी इसका ढिंढोरा नहीं पीटते थे। हम देखते थे कि हमारे घर में वो पुराने समय के पलंग और अलमारियां लकड़ी की बड़ी बड़ी, वो सब सबके घर में, हमारे घर में क्यों नहीं है। तो बहुत बाद में पता चला कि वो पिताजी दे दिए थे बुआ जी को, तो बुआ जी के घर में वो है। तो ही वॉज दिस काइंड ऑफ पर्सन। और वो म्यूजिशियन नहीं थे, म्यूजिक रत्ती भर नहीं समझते थे, वो संगीत साहित्य से कोसों दूर थे। उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी, उनकी ड्राफ्टिंग का जवाब नहीं था, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सांस्कृतिक मन के थे, लेकिन वो किताब उताब नहीं पढ़ते थे और संगीत का कोई उनका वो नहीं था। लेकिन मेरे सारे जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो रुचि है, सब कुछ माँ से प्राप्त हुआ है मुझे। तो पिताजी से कोई वो नहीं था, मैं बहुत पिताजी से जुड़ा भी नहीं था, माँ से बहुत हुआ। लेकिन मैं डिस्कवर किया उनके जाने के बाद, जब मैं थोड़ा और मेरी उम्र बढ़ गई, तो मुझे लगा कि अरे वो म्यूजिशियन नहीं थे, म्यूजिक नहीं समझते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वही मेरे लिए अजीब अजीब चीज, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब हरकतें हमको हम करने लगे कि हमको बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ मिलाने ले जाना, हमको राजम जी से इंट्रोड्यूस करा देना, फिर उनके घर मेरी जाने की व्यवस्था करा देना कि भाई वहाँ जाके तुम रियाज करो। अब बताइए, राजम जी के साथ संगीत, उनकी बेटी के साथ मैंने काफ़ी दिन तक बजाया, उनके घर में जाके। ये पिताजी करवा दिए थे। फिर एक दिन खाली बजा रहे हो घर में जो है, अरे तो कुछ रेडियो में बजाओगे, तो रेडियो में ले गए, फॉर्म लेके भरो चलो। फिर अब देख, खाली तुम बजा रहे हो, ऐसे बजाने से नहीं हो, डिग्री भी चाहिए। म्यूजिक कॉलेज ले गए, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, चलो यहाँ पे एडमिशन लो, सारा कुछ वही किए। हम आश्चर्य हो जाते हैं कि वो मुझे मेरे लिए जो भी स्टेपिंग स्टोन है मेरे यात्रा में। हाँ, हमारे सारे गुरु जी, ईश्वर लाल जी के पास वो ले गए थे, राम जी गुरु जी के पास वही ले गए थे। हमारे जो गुरु जी बाद में पंडित छोटे लाल जी मिश्र, उनके पास भी वही ले गए थे। और सारी बातचीत जो है वो खुद किए थे। उसके बाद वो, तो इन सारी बातों को जब हम याद करते हैं, हम पाते हैं कि मैंने उनको नहीं समझ पाया, वो समझवाने का कोशिश भी नहीं की, वो पूरा जिंदगी खत्म कर दिए दूसरों को देने में, और हमको तो बहुत दिए। क्योंकि हमारे लिए जो भी, मैंने बताया कि जो भी मील का पत्थर था जिंदगी में, सब कुछ उन्हीं के द्वारा कराया गया था। तो मैंने कहा कि शुरू में ही कहा था कि तर्पण करने का मुख्य वस्तु है अश्रुजल। तो आज मैं उनका तर्पण मैं कर रहा हूं अश्रुजल से।